जो तीसरा जो यह पाठ है उसकी समझदार नहीं, उसका यह चौथा वीडियो है। उसकी भाषा सज्जता में कुछ दिया गया है। तो भाषा सज्जता में जो प्रकार दिया गया है वह प्रकार कौन सा है? तो वह प्रकार है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? तो सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, यानी कि नाम के बदले प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रामू, नहीं, मेरा मन खेलने में नहीं लगता, मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। तो मैं, ये उसके नाम के बदले प्रयोग किया गया है। तो मैं है यह सर्वनाम है। अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना, तो तुम, जो यहाँ नाम दिया जा सकता है पर नाम के बदले जो शब्द प्रयुक्त हुआ है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो मैं, तुम, ये सब सर्वनाम है। यहाँ आप देख सकते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तो आपके बदले आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि रमेश कहाँ जा रहा है? चलो हम स्कूल चले। तो जब समुदाय की बात है तो यहाँ दो से ज्यादा लोग, तो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग हुआ है। दाल में कुछ पड़ा हुआ है, तो दाल में तिनका है, या फिर दाल में कोई पत्ता गिरा है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन उसकी जगह कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए कुछ है वह सर्वनाम है। तो यहाँ आप देख सकते, आप, हम, मेरी, कुछ, मैं, उसे, वह, यह शब्द जो है वह नाम के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, इसलिए उसे सर्वनाम कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। वाक्यों में इन शब्दों का उपयोग संज्ञा के बदले हुआ है। मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मुझ में, मुझसे, मेरे लिए, हमसे, हमारे लिए, इस तरह यहाँ जो लाइन में सभी शब्द दिए हैं वह सभी शब्द है वह नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द, यानी कि सर्वनाम शब्द है। बच्चों, और मैं आपको इस सर्वनाम के कई उदाहरण देती हूँ। यहाँ चित्र 1 और चित्र 2, उसमें दिखाया गया है कि पहला जो चित्र है वह लड़के का है, दूसरा जो चित्र है वह लड़की का है। तो लड़के का जो चित्र है वह जब बोलने वाला एक ही व्यक्ति होता है, यह एक ही व्यक्ति है, तब वह अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करता है। तो यह मैं शब्द का जो प्रयोग करता है वह सर्वनाम है। दूसरे चित्र में, तीसरे और चौथे चित्र में यहाँ ज्यादा संख्या ली गई है। जब बोलने वाले कई व्यक्ति होते तब वे अपने लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये हम है वह सर्वनाम है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि चित्र 5, 6 और 7, यहाँ और 3 चित्र दिए गए हैं। बच्चे, पहला जो चित्र है वह बच्चे और उसकी माँ का है। दूसरा जो चित्र है वह 2 लड़कियों का है, और तीसरा जो चित्र है वह लड़के और उसके पिता का चित्र है। तो जब अपने से छोटे से बात करते हैं तब नाम के बदले क्या प्रयोग होता है? तू। माँ जो कहती है बच्चे को तो तू कहेगी, या पिता जो लड़के को कहेंगे तो वह तू का प्रयोग करे। अपने से बराबर वाले, यानी कि दोनों समान है, वह तुम शब्द का प्रयोग करते हैं। और अपने से बड़े के लिए जब वाक्य का प्रयोग करते हैं तब तुम कहते हैं या फिर आप कहते हैं। तो ये तू, तुम और आप जैसे जो शब्द है वह सर्वनाम शब्द है। चित्र 8 और चित्र 9 में, चित्र 8 में 2 लड़के खड़े हैं, चित्र 9 में 1 लड़का खड़ा है और उसके सामने कई सारे लड़के खड़े हैं। तो यह जो पास खड़े व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए ये शब्द, ये मेरे मित्र है ऐसा कहना है, तो ये जो शब्द का प्रयोग होता है वह, और ये एक लड़का है वह दूसरे का यह, कैसे यह कहकर जो परिचय देता है, तो यह, ये भी सर्वनाम के प्रकार है। चित्र 10 और चित्र 11 में, 10 में 2 लड़कों का चित्र है और 11 में दूर खड़े लड़के के लिए वह और वे
का जो प्रयोग होता है वह और वे शब्द का जो प्रयोग करते हैं तो वह भी सर्वनाम है। तो एक वचन के जो रूप है मैं, मुझे, मेरा, तू, तुझे, तेरा, आप, आपको, आपका। बहुवचन में हम, हमें, हमारा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपके और आपका। एक वचन और बहुवचन में यह, इसे, इसका, वह, उसे, उसका। और बहुवचन में ये, इन्हें, इनका, वे, उन्हें, उनका। तो यह जो शब्द है वह सर्वनाम शब्द है। इन सर्वनामों का प्रयोग कभी कभी क्या, कौन, किसे, किन्हें, किसका, किनका ऐसे जो शब्द प्रयोग होते हैं तो यह प्रश्न पूछने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो यह भी सर्वनाम शब्द है। तो बच्चों यहाँ जो है उसमें से आपको रेखांकित शब्द को रेखांकित करके सर्वनाम बताने हैं, यह मैं आपको आज होमवर्क में देने वाली हूँ। हम भारत माता के सपूत है, तुम बालवीर हो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू ने उसे डंक मारा, राजा ने उसका मूल्य पूछा, वे घर लौटाए, क्या यह सचमुच मर गया है। तो यह 1 से 13 नंबर के जो वाक्य है यह मैं आपको आज होमवर्क में देने वाली हूँ। उसमें आपको सर्वनाम शब्द ढूंढकर उसके नीचे उस शब्द को रेखांकित करना है। और उसके बाद बच्चों भाषा सज्जता में और कुछ दिया गया है। कुछ संयुक्त अक्षर ऐसे हैं जिनका विश्लेषण हम कभी कभार गलत करते हैं, जैसे सिद्ध में द और ध जुड़े हैं, सिद्ध, द और ध बोलते हैं, फिर भी हम दूसरा ध समझते हैं। ऐसी गलती दूर करने के लिए शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध लेखन है तो यहाँ ऐसे संयुक्त अक्षर दिए गए हैं जिनका हमें अध्ययन करना है और इसका अध्ययन करके हमें अपनी बुक में कॉपी करना है। उदाहरण के अनुसार यहाँ कुछ शब्द दिए गए, ऐसे शब्द आपको अपनी बुक में से ढूंढने हैं। क वता स तो क्ष होता है, क्या होता है, क्ष। क्ष बोलते हैं तो क्ष, क और श ही बोलते हैं, इसलिए इस दोनों शब्दों का उच्चारण क्ष होता है। ज वता अंग तो ज्ञ, ज्ञान, विज्ञान। क वता र तो क्र, क्रम, क्रिया। द वता व तो द्व, विद्वान, द्वार। द वता द तो द, तद्दन, राजगद्दी। ह वता य तो य, बाह्य, सह्य। क वता र वता म तो कर्म, ये म के ऊपर रेफ जाता है, कर्म ये शब्द बनता है। श वता च, श्च, आश्चर्य, पश्चात। श वता र तो श्र, श्रवण, श्रेष्ठ। त वता र तो त्र, त्रस्त, त्रिभुज। ट वता र तो ट्र, राष्ट्र, ट्रक। द वता ध तो ध, युद्ध, प्रसिद्ध। द वता म तो द्म, पद्म, छद्म। ह वता रु तो ह्य, हृदय, अभ्यत। क वता र वता म तो कर्म। ध वता र वता म तो धर्म। तो ऐसे जो शब्द बच्चों देख रहे हैं कि जो 2 या 3 अक्षर से बने हुए हैं ऐसे शब्दों को संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने सर्वनाम और संयुक्त अक्षर दोनों की समझ इसमें दिखाई है, जो आपको ध्यान से सुनना और समझना है। तब तक के लिए बाय बाय।